टिकटॉक की घमासान में बहुत सी चीजें बदल रही थी, नए नए कयास लगाए जा रहे थे और इस तरह में कई तरह के सूत्र थे जो काम कर रहे थे। कई सूत्र फेल हुए, कई सूत्रों ने अच्छे से काम किया। बीकानेर की 7 सीटों में से लोहरदगा सीट पर अभी तक कयास था। कुछ लोग वीरेंद्र बेनीवाल की तरफ थे, कुछ लोग डॉक्टर राजेंद्र मूड की तरफ। राजेंद्र मूड का जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है और इसका नुकसान सीधे तौर पर वीरेंद्र बेनीवाल खेमे को हो रहा है। वहीं कांग्रेस दो दावेदारों पर जूझ रही है, वहीं पर भाजपा ने साफ कर दिया सुमित गोदारा का नाम। लेकिन इसके साथ साथ ही एक नाम और निर्दलीय के तौर पर प्रभु दयाल जी। क्या इस बार प्रभु दयाल जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं लुणकंस विधानसभा से, क्या इस बार वो अपना पीछे का जो नंबर था 2018 चुनाव में, क्या उसे बढ़ा पाएंगे? क्या दोनों पार्टियों का समीकरण वो बिगाड़ पाएंगे? क्या जीत की तरफ बढ़ रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए लुणकंसवासी अपना अपना कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अगर राजेंद्र मूड की बात की जाए तो जोशीले हैं, जमीनी नेता हैं, काफी सालों से उनका संघर्ष लुणकंसर के लोग देख रहे हैं। वीरेंद्र बेनीवाल मंत्री रहे और कई तरह की असहमतियां रही और आप देख पाएंगे कि पिछला जो चुनाव था उस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुमित गोदारा ने जीत हासिल की। जीत का अंतराल सब विधानसभाओं के सभी गांवों को लेकर थोड़ा थोड़ा करके बड़ी जीत की तरफ गया। इस तरह से इस बार खबरें हैं, अभी तक का जो हमारे पास डेटा है, जो खबर है, जो सूत्र है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र मूड का नाम सबसे आगे चल रहा है। हो सकता है जब ये वीडियो रिलीज हो तब तक डॉक्टर राजेंद्र मूड को टिकट मिल जाए और राजनीति में कुछ भी संभव है। हो सकता है किसी तरह के कुछ फैसले ऐसे बने, कुछ संजोग ऐसा बने कि वापस से पार्टी वीरेंद्र बेनीवाल की तरफ जाए। इन सब के लिए हमें इंतजार करना होगा, ज्यादा नहीं। आज 31 अक्टूबर को हो सकता है चौथी लिस्ट जारी हो जाए। वहीं भाजपा भी कुछ सीटों पर अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, वो भी शायद लिस्ट आज जारी कर दे। बीकानेर की बात की जाए तो सबसे आगे नाम चल रहा है यशपाल गहलोत का। यशपाल गहलोत पिछली बार दावेदार थे, सिंबल मिला, टिकट कंफर्म हुआ, लेकिन एंड टाइम पर क्या हुआ? टिकट कैंसिल। पूर्व से वहीं टिकट मिला कन्हैयालाल झंवर को, वहीं पश्चिम से पीडी कल्ला ने टिकट पर हाथ आजमाया और टिकट हासिल की, जिससे नुकसान पहुंचा यशपाल गहलोत को। इस बार खबरें देखी जाए तो सीधे बाइसा के सामने सीधी चुनौती लेंगे यशपाल गहलोत। अब यशपाल गहलोत सिद्धि बाइसा को मात कितनी दे पाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन एक चीज जो खबर घूम रही है बीकानेर की राजनीतिक गलियों में कि डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत का क्या मोड रहेगा। क्या वो नाराज रहेंगे कि जो टिकट उन्हें मिलना था वो बाइसा की तरफ गया? बहुत पॉजिटिव थे। दूसरी तरफ भामाशाहों में जिनका नाम आता है, कोरोना में जिन्होंने खूब काम किया, हर वर्ग हर समाज तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपनी उपस्थिति बीकानेर जिले के अंदर दर्ज करवाई। महावीर रांका, महावीर रांका नाम से आप बेहद जान पहचान रखते होंगे। ये नाम जाना पहचाना होगा। कोरोना में लेकर दूसरे सामाजिक कार्यों को लेकर युवाओं में एक अलग पहचान रखते हैं महावीर रांका। लेकिन महावीर रांका की टिकट इस बार कंफर्म मानी जा रही थी कि सिद्धि बाइसा की जगह इस बार पार्टी आला कमान हो सकता है महावीर रांका की तरफ बढ़े। बड़े फाइनेंसर है, पार्टी को फंड कर सकते हैं और जहां पर पार्टी कमजोर है वहां पर पार्टी को आर्थिक रूप से सहयोग देने के काबिल है, दमखम रखते हैं। और शहर की राजनीति भाजपा के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में रही, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर सुंदर शेखावत, महावीर रांका, दिलीप पुरी, इनको मायूस होना पड़ा। पीछे की खबरें आई तो सिद्धि बाइसा दिलीप पुरी जी से मिली और सहमति हुई है। दिलीप पुरी जी ने कहा कि आला कमान जिसको चुनेगा, जिसको नेतृत्व सौंपेगा, हम उसके साथ हैं।
लेकिन सुनील शेखावत साहब का इस तरह का कोई बयान अब तक हमारे सामने नहीं आया। महावीर रंका ने अपनी शक्ति दिखाई, भीड़ जुटाई। ये संदेश कितना कारगर होगा कितना नहीं, ये तो समय बताएगा। इसके साथ ही एक बात और राजनीतिक गलियों में घूम रही थी कि क्या यशपाल गहलोत की जगह महावीर रंका की तरफ बढ़ेगी कांग्रेस बीकानेर पूर्व से? क्योंकि पिछली बार 2018 में देखा जाए तो कन्हैयालाल झंवर कड़ी टक्कर देते दिखे थे सिद्धि कुमारी को। अगर कन्हैयालाल झंवर को थोड़ा समय और मिलता बीकानेर पूर्व से, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वो परंपरागत सीट भाजपा की जो है बीकानेर पूर्व, उसको छीन लेते। इसके साथ साथ पश्चिम में बहुत से नाम आ रहे थे। कुछ को गल्ला जी ने मनाया है, कुछ अभी भी नाराज हैं। इसका कितना फायदा कन्हैया जी को मिलेगा नौका से, अगर कितना फायदा उठा पाएंगे बीडी कल्ला पश्चिम से? क्योंकि बीडी कल्ला के सामने इस बार भाजपा ने जो नाम दिया है, जो कैंडिडेट उतारा है, जेठानंद व्यास, आरएसएस लॉबी से आते हैं। आरएसएस ने इस बार कोशिश की है कि जो 7 सीटें हैं बीकानेर जिले की, उसमें से एक सीट तो संघ परिवार को जाए और वो सीट जीते। इसलिए कह सकते हैं बीकानेर पश्चिम की जो सीट है वो सबसे हॉट सीट हो सकती है, क्योंकि इस सीट पर जेठानंद व्यास कहीं ना कहीं भारी पड़ते दिख रहे हैं बीडी कल्ला पर। वहीं बीडी कल्ला कांग्रेस से आते हैं और उनसे काफी लोग नाराज हैं। कितनों लोगों तक पहुंच पाते हैं, कितनों लोगों को मना पाते हैं, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन लोगों का ये कहना भी है कि अगर हार जीत हुई तो जीत का मार्जिन बहुत कम होगा, चाहे जेठानंद व्यास की तरफ जाए पश्चिम, चाहे कन्हैया, मैं माफी चाहता हूं, बीडी कल्ला की तरफ जाए। अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा उलटफेर हो सकता है। कोलायत की माने तो अब तक भाजपा ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं, कोई दाव नहीं है। लेकिन पिछले ही समय, कुछ टाइम पहले ही देव सिंह भाटी, सूबे के कद्दावर नेता, भाजपा में आ चुके हैं। इससे भाजपा को शक्ति मिलेगी, लेकिन देव सिंह भाटी को कितनी शक्ति मिलती है ये तो समय बताएगा। वहीं कांग्रेस ने हमेशा की तरह इस बार भरोसा जताया है मंत्री रहे भंवर सिंह भाटी पर। भंवर सिंह भाटी इस बार कोलायत में काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं भंवर सिंह भाटी से जुड़े हुए कई मिथक भी हैं कि उन्होंने बहुत धन अर्जित किया है, खनन से, दूसरे कामों से, भूमि आवंटन से। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन कोलायत में समीकरण तीसरी तरफ भी तो बढ़ रहा है। रेवंत राम पंवार पूर्व कांग्रेस से रहे विधायक आरएलपी में गए हैं। इससे आरएलपी को कितना फायदा होगा, कि रेवंत राम कितना फायदा ले सकते हैं, और इन सब के अलावा सवाल नुकसान किसको होगा? कुछ की माने तो इसका साफ तौर पर नुकसान भंवर सिंह भाटी को जा रहा है, क्योंकि रेवंत राम पंवार एससी समाज से आते हैं और एससी समाज की तादाद जो है कोलायत में बहुत ज्यादा है, तो वो भी दावेदारी का हक रखते हैं। हक की बात की जाए, अगर एससी समाज का वोट रेवंत राम तक बढ़ता है और आरएलपी का सिंबल होने के नाते अगर वहां के जाट मतदाता आरएलपी की तरफ जाते हैं, तो नुकसान साफ तौर पर देख सकते हैं कि भंवर सिंह भाटी को हो रहा है। लेकिन कई बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ये भ्रामक बातें हैं कि भंवर सिंह भाटी को नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान तो देव सिंह भाटी को होता दिख रहा है। देवी सिंह भाटी पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में हैं, आंदोलन भी हुए, लोगों को जोड़ते दिख रहे हैं। बूढ़े नहीं हुए देव सिंह भाटी, उनकी आवाज, उनका दमखम, उनके कार्यकर्ताओं में हिम्मत भर रहा है। जब वसुंधरा राज्य बीकानेर आई थी, जूनागढ़ के सामने प्रोग्राम था, तो देव सिंह भाटी ने खूब दमखम दिखाया, खूब भीड़ जुटाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देव सिंह भाटी कद्दावर नेता हैं, भीड़ जुटाऊ नेता हैं और राजस्थान की राजनीति में अपना दमखम रखते हैं। बात की जाए खाजूवाला विधानसभा की, जिस विधानसभा से मैं आता हूं,
उस विधानसभा में कांग्रेस ने सिंबल दिया है गोविंदराम मेघवाल को। मेघवाल जनसंपर्क कर रहे हैं और गांव गांव जा रहे हैं। 31,000 वोटों से जीते थे 2018 में। खूब लहर थी, हर तरफ शोर था, हर तरफ आवाजें थी, जीत तय मानी जा रही थी। बस देखना ये था कि जीत का नंबर क्या होगा। 31,000 वोटों से जीत हुई, बड़ी जीतों में शामिल थी राजस्थान की 200 सीटों में से। लेकिन गोविंदराम मेघवाल से काफी लोग नाराज, उनकी ही पार्टी के अलग अलग कारणों से लोग नाराज रहे। लेकिन गोविंदराम मेघवाल बड़े नेता हैं, मनाने की जद्दोजहद में हैं। अगर गोविंदराम मेघवाल मनाते हैं लोगों को तो फिर से जीत का स्वाद चखेंगे। लेकिन लोगों की माने तो अगर भाजपा ने टिकट दे दिया विश्वनाथ मेघवाल को, जो 2 बार के विधायक हैं खाजूवाला से, अगर उन्हें टिकट मिलती है तो गोविंदराम जी के लिए विधानसभा का चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नाराज लोगों तक पहुंचने में अभी धीमा है उनका पहिया। वहीं काफी टाइम से अभी तक पार्टी ने पत्ते नहीं खोले कि वो टिकट किसको देगी। क्या भोजराज दावेदार होंगे, क्या सतपाल नायक दावेदार होंगे, क्या मांगीलाल मेघवाल दावेदार होंगे, क्या विश्वनाथ जी। पिछले दिनों राजनीति की गलियारों में जब पहली सूची आई थी भाजपा की, जब 41 नाम अनाउंस हुए थे भाजपा की तरफ से, तो उसमें कुछ केंद्रीय मंत्री थे, कुछ सांसद थे। तो बीकानेर से सांसद अर्जुन मेघवाल का नाम भी जोरों शोरों चल रहा था राजनीतिक गलियारों में कि खाजवाला विधानसभा से गोविंदराम को चुनौती देंगे अर्जुन मेघवाल। लेकिन दूसरी लिस्ट में जिस तरह के नाम आए, उस तरह से लगा कि एमपी की तरफ भाजपा नहीं जाना चाहती, और कुछ भाजपा में नाराजगी हुई। जो विधायक के दावेदार थे उन्होंने नाराजगी जताई। जिस तरह राजस्थान में कहीं ना कहीं भाजपा लड़खड़ाती दिख रही थी। अब गोविंदराम जी चैलेंज कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल को कि आइए मेरे सामने चुनाव लड़िए। क्या अर्जुन राम मेघवाल चुनाव स्वीकृति में इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे? क्या गोविंदराम मेघवाल के सामने चुनाव लड़ेंगे, या भाजपा भरोसा जताएगी विश्वनाथ मेघवाल पर? विश्वनाथ मेघवाल के प्रति लोगों का सॉफ्ट रवैया है, लेकिन कुछ विश्वनाथ से भी लोग नाराज हैं। किस कारण नाराज है? कुछ नामों को लेकर, कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर। यही हाल इस बार देखा गया था गोविंदराम की तरफ से। कुछ लोगों से नाराज हैं, डायरेक्ट नाराजगी गोविंदराम से बहुत कम, और उनके खास लोगों से नाराजगी बहुत ज्यादा देखी गई थी। क्या रहेगा? इन सब के अलावा बात करते चले नोखा की, तो नोखा में रामेश लाल डूडी बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है दिल्ली के हॉस्पिटल में। पार्टी ने उनके घर में उनकी धर्म पत्नी सुशीला देवी को सिंबल दिया है और मैदान में उतारा है। कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो कहा कि इस बार सिंपैथी के वोट भी मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी भी नोखा में खूब मेहनत करेगी, उससे सुशीला देवी की जीत निश्चित है। उन्होंने अपना एक आंकलन बताया, कहा कि अबरार 9 से 10,000 वोटों से रामेशलाल डूडी की धर्मपत्नी सुशीला देवी जी चुनाव निकाल रही है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना पड़ेगा कि भाजपा ने गिरधारी लाल, मैं माफी चाहता हूं, टिकट दी है बिहारी को, बिहारी लाल बिश्नोई। पिछली बार विधायक रहे और पटकनी दी रामेशलाल डूडी को, राजस्थान के बड़े नेता को। इसलिए इस बार भी बिहारी लाल बिश्नोई को सिंबल मिला है भाजपा से। क्या फिर से रिपीट कर पाएंगे बिहारी लाल या सुशीला देवी जी? लेकिन इसके साथ हम कन्हैयालाल जौहर को नहीं भूल सकते हैं। उनका एक अलग रुतबा है, अलग पहचान बनाई है उन्होंने, वो सीट निकाल सकते हैं। उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो बड़ी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी स्थानीय पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, और कह रहे हैं कि पूरी टक्कर देंगे। लेकिन इन सब के अलावा एक खबर जो सबसे तेज तर्रार चल रही है, मंगनाराम केडली, युवा बेबाक लड़ाका, एससी समुदाय से आते हैं मंगनाराम केडली। पिछले बार जब चुनाव लड़े थे तो उसका भारी नुकसान हुआ था रामेश्वर डूडी को। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं।
कौन से वोट तोड़ेंगे, कितने तोड़ेंगे, किसको नुकसान होगा। पिछली बार कहते हैं कि नुकसान हुआ था रामेश्वर टूडी को। रामेश्वर टूडी जीतते तो बड़े पद की तरफ बढ़ते, सीएम की दौड़ में थे। इस बार वो बीमार हैं। नोखा की जनता इस पर क्या फैसला लेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन मंगना राम केडली को मनाना मुश्किल है। मंगना राम केडली ने साफ कह दिया है कि मेरे चाहने वालों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे चुना है, कहा है कि मैं चुनाव लड़ूं नोखा से। इस बार उन्होंने ताल ठोक दी है, पर्चा दाखिल करेंगे। डूंगरगढ़ में गिरधारी मैया को सीपीएम ने टिकट दिया है। बीच में खबरें आ रही थी कि हो सकता है जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार बचाने में निर्दलीयों ने, अन्य दलों के विधायकों ने मदद की, तो कहीं ना कहीं उपहार के तौर पर डूंगरगढ़ सीट पर गिरधारी मैया के सामने कांग्रेस अपना उम्मीदवार ना उतारे और एक साथ लड़कर चुनाव निकाले। ताराचंद सारस्वत को टिकट मिला है भाजपा से। पिछली बार वो तीसरे स्थान पर थे, दूसरे स्थान पर थे कांग्रेस के नेता। तो गोदारा जी को भी इस बार टिकट अब तक फाइनल नहीं हुआ है, तो नोखा से अभी तक क्लियर हो गया है कि किसको क्या मिला, लेकिन डूंगरगढ़ से अब तक क्लियर नहीं हुआ है कि कांग्रेस किसको देती है सिंबल। अब तक सीपीएम बनाम भाजपा की ही तैयारियां चल रही है। पिछली बार भारी मतों से जीते थे गिरधारी मैया, कॉमरेड गिरधारी मैया। संघर्ष उनका स्वीकारा जनता ने और उनको विधायक बनाया। बहुत से काम हुए हैं, उनके कार्यकर्ता में उत्साह है, लोगों को जोड़ रहे हैं। इस बार अगर भाजपा ताराचंद की तरफ गई है और लोग आम जन किसको चुनते हैं देखने को बनेगा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो डूंगरगढ़ में या किसी भी सीट पर किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसलिए कांग्रेस किसको टिकट देती है यह भी चौथी सूची में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज बीकानेर। मैं अबरार रोशन।